नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा तिवारी आप सब लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने अभी जल्दी में ही अपना YouTube चैनल बनाया है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक लेकर के उसके बारे में समझाऊंगी। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है बुद्धि, इंटेलिजेंस। मैंने सोचा सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। वैसे तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर जल्दी ये आ जाएगा और उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अभी सीटेट का एग्ज़ाम तो ऐसा होता है कि उसकी पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, तभी हम लोग क्लियर कर पाते हैं। तो मैं सोचा सीडीपी में बच्चों को थ्योरी तो ज़्यादा होती हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों को एक एक थ्योरी अलग अलग कर करके आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए ही लाइक कर देना। तो आज हम लोग बुद्धि के बारे में जानेंगे कि बुद्धि का सिद्धांत, कितने बुद्धि के सिद्धांत हैं, किसने दिया, कब दिया। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आता है जो अल्फ्रेड बिने जी ने दिया है। सबसे पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया है 1905 में। इन्होंने कहा कि आदमी के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। वही कभी कोई संगीतज्ञ बन गया, कभी कोई क्रिकेटर बन गया, कभी कोई वैज्ञानिक बन गया, एक ही प्रकार की होती है। तो इनके इस बात से सहमत ना होकर के स्पेयरमैन जी ने दो कारक बुद्धि का सिद्धांत दे दिया। स्पेयरमैन ने दो कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला नहीं, बुद्धि दो प्रकार की होती है। फिर इन दोनों लोगों के सिद्धांतों को ना मानकर आए हार्वर्ड गार्डनर साहब। उन्होंने बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा बुद्धि ना एक प्रकार की होती है, ना दो प्रकार की होती है, बुद्धि 8 प्रकार की होती है। उन्होंने बुद्धि को 8 भागों में बांटा। और हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक है, उन्होंने एक बुक भी लिखा था। उस बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की बुक है, उसका नाम है। इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार का बताया है। उन्होंने बोला जो बच्चे होते हैं उनमें 8 प्रकार की बुद्धि होती है। जिस प्रकार की बुद्धि का वातावरण बच्चों को मिल जाता है, वो बुद्धि निखर के सामने आ जाती है। अभी जैसे छोटा बच्चा है, उसको क्रिकेटर जो है, जैसे विराट कोहली के पास छोड़ दिया तो अभी वो क्रिकेटर बन जाएगा। उसकी क्रिकेट वाली बुद्धि उभर के आगे आ जाएगी, वो क्रिकेटर बन जाएगा। कोई छोटा बच्चा है, उसको लता मंगेशकर के पास छोड़ दिया, कुमार सानू के पास छोड़ दिया, तो उसकी सिंगर बनने की बुद्धि उभर के आ जाएगी। जैसा बच्चे को माहौल मिलता है, जैसे माहौल में बच्चा रहता है, उसकी वो बुद्धि उभर के ऊपर आ जाती है। 8 प्रकार की बुद्धि होती है, उसमें से कोई एक बुद्धि आगे आ जाती है। उस जिस बुद्धि को बढ़ावा मिलता है वही बुद्धि बढ़ती रहती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। 8 प्रकार की बुद्धि में नंबर 1 है शारीरिक एवं गतिक बुद्धि। ये बुद्धि होती है खिलाड़ियों के पास। जैसे रेसलर हो गए, धावक हो गए, खिलाड़ी हो गए, जिम्नास्टिक हो गए, इनके पास होती है शारीरिक गतिक बुद्धि। क्योंकि जैसे धावक है, उसको ताकत चाहिए दौड़ने की, वो अपने शरीर से काम करता है। जिम्नास्टिक है, उसको भी शारीरिक ताकत चाहिए, तभी वो काम करता है। तो इनके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। और दूसरी होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है जो वो उनके पास होती है जो हमारे माइंड के साथ खेल पाते हैं। जैसे हम कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, पर उनसे अगर बात कर लेंगे तो हम वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि नेता, हम किसी और को वोट देना चाहते हैं, पर किसी पार्टी का नेता आएगा, वो हमारे माइंड के साथ ऐसा खेलेगा कि हमको लगेगा कि नहीं, यही सबसे अच्छा है, अब हम इसी को वोट देंगे।
तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, इन लोगों के पास होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तीसरी बुद्धि है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है दार्शनिक के पास, पेंटर के पास, पत्रकार के पास। उनको ये लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ये बुद्धि होती है इन लोगों के पास। पांचवी बुद्धि है भाषागत बुद्धि। भाषागत बुद्धि किसके पास होती है? कवि के पास, लेखक के पास, पत्रकार के पास। इन लोगों को ये पता होता है कि कब कहाँ पे कौन सी बात कैसे बोलनी है, कौन सी बात सबको अच्छी लगेगी। इनके पास ये होती है भाषागत बुद्धि। ये भाषा के अनुरूप अपनी बुद्धि को ढाल लेते हैं। छठवीं बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि होती है बैंकर के पास, फाइनेंसियर के पास और वैज्ञानिक के पास। इन लोगों के पास होती है तार्किक गणितीय बुद्धि। फिर सातवीं बुद्धि है संगीतज्ञ बुद्धि। संगीतज्ञ बुद्धि होती है जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, इन लोगों के पास होती है संगीतज्ञ बुद्धि। सातवीं बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है? जिन लोगों को स्थान की बहुत समझ होती है, स्थान की समझ होने के कारण उन लोगों के पास स्थानिक बुद्धि होती है। जैसे पायलट हो गया, ड्राइवर हो गया और मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, इन लोगों के पास स्थानिक बुद्धि होती है। आठवीं बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि होती है जो लोग नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं, नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों के पास स्थानिक बुद्धि होती है। जैसे कि वेटनरी डॉक्टर, वो जानवरों के पास रहते हैं तो उन लोगों को उनकी समझ होती है। और जितने लोग प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं या वनस्पति विशेषज्ञ हैं, और इन लोगों के पास होती है प्राकृतिक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का बारे में बताया था, वो मैंने आपको बताया 8 प्रकार की बुद्धि। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने छोटे सी वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी बताने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों की लाइव क्लास भी ले लूँगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूँगी। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।